शुक्र मना रही ये दिन है कमाल का, ये दिन है कमाल का, ये दिन है कमाल का, ये दिन है कमाल का। देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का,
बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह जश्न क़यामत जश्न क़यामत पैदा हुआ सुबह सुबह हालेलुया होसना रब जलाल का बादशाह जिंदा हुआ
यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। I promise affirmation. हाथों को वो राजाओं का राजा हाथ सीधे सीधा 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 जो मरकर जी उठा तीसरे दिन मुर्दों में से, आज भी वो जीवित है और इस जगह पर मौजूद है। वो आपके बीच में मौजूद है, वो मौजूद है। कितने जन हैं जो आज उसे महसूस करना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, आज उसके द्वारा छुए जाना चाहते हैं। ऊंचे से बोलो, यीशु जिंदा है। तालियों के साथ बोलो, यीशु जिंदा है। पकड़ लो अपने हाथों को एक दूसरे के साथ, साथ वालों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लीजिए जल्दी जल्दी भाई भाइयों में, साथ वालों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लो जल्दी से, जो आपके साथ खड़े हुए जल्दी से पकड़ लो, जल्दी से फायदा मिला आपको खुदावंद से कि आज वचन से पहले ही एंट्री के टाइम में परमेश्वर यहाँ पर एक बड़ी एंट्री करने वाले हैं। यीशु मसीह की एंट्री हो रही है, पवित्र आत्मा जी की एंट्री हमारे बीच में हो रही है। होली स्पिरिट, हाथों को पकड़ लो जोर से, अपने आप को छोड़ दो परमेश्वर के हाथों में। यीशु की एंट्री आपके जीवनों में आज, आंखों को बांध रखे, कोई मजाक नहीं, एंट्री शुरू हो चुकी है। यीशु की एंट्री शुरू हो चुकी है। पवित्र आत्मा जी उतर रहे हैं, 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 पवित्र आत्मा जी उतर रहे हैं। स्वागत 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 पवित्र आत्मा। ओ यहूदा का शेर आपके बीच में आ रहे हैं, ग्रहण करो इसकी सामर्थ्य, ग्रहण करो। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, टच, पकड़ो पकड़ो एक दूसरे को, टच, भाइयों के पवित्र आत्मा की सामर्थ, भाइयों के पवित्र आत्मा, भाइयों के बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, टच, टच, पकड़ो पकड़ो, पवित्र आत्मा जी आ रहे हैं, छू लो पवित्र आत्मा, टच, Holy Ghost, टच, fire in the name of Jesus, touch, fire in the name of Jesus, fire Holy Ghost, fire, नमः करो receive करो, fire in the name of Jesus, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सामर्थ, 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 touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, छू दो पवित्र आत्मा जी, touch Holy Ghost, आंखों को बंद रखो, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, आप फ्री हो रहे हो, आज ही वो आपको छुड़ाएगा, आज ही आपको चंगा करके भेजेगा, आज ही आपको छुड़ा कर भेजेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ, टच 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 वाली खास, परमेश्वर
परमेश्वर का महासामर्थ आपको छुए, आपको आजाद करे। ओ ग्रहण करो यीशु के सामर्थ को, पुनरुत्थान की ताकत, पुनरुत्थान की ताकत, जीवने की शक्ति को ग्रहण करो, जीवने की शक्ति को ग्रहण करो, जीवने की शक्ति को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से। टच फायर, फायर, यीशु के जीवने की शक्ति, जीवने की शक्ति, पुनरुत्थान की ताकत की ताकत, स्वर्गदूत उतर आए, स्वर्गदूत उतर परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत यहाँ पर है। आप फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री नाउ, टच, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 touch in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus। पेट आत्माओं ने आज इनके पेट को बांधा है, निकला, in the name of Jesus, touch, free हो जाओ। आग लगे जहाँ भी दुष्ट आत्मा छिपी, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, Holy God, fire in the name of Jesus। जहाँ भी उसने आपके हाथों को मारा, हाथों में आग लग जाए, शैतान के हाथों में आग लग जाए, शैतान के हाथों पे पैरों में आग लग जाए। आपके जीवने की शक्ति को मैं जीवने की शक्ति को रिलीज करती in the name of Jesus। मत्ती 28 और उसकी 2 आयत में लिखा है, अभी पवित्र आत्मा जबरदस्त रीति से काम करने जा रहे। सुने आज क्या होने जा रहा है, सुनो। मत्ती 28 और उसकी 2 में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। आमीन, हालेलुया। सुने इस वचन की सामर्थ तो कैसे अभी काम करती है। हाथों को ध्यान से सुनना, ध्यान से, और देखें कि वचन की सामर्थ काम कैसे करती है। आज ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि यीशु जी उठा है और वो यहाँ पर मौजूद है। जब यीशु मसीह की कब्र पर रोमन सरकार ने पहरे लगा दिए थे और एक बहुत बड़ा पत्थर जो बहुत क्विंटलों के हिसाब से भारी पत्थर उस कब्र के ऊपर लगा हुआ था, और वहां पर जब प्रभु की जो चेलियां थी वहां पर जब वो पहुंची तो वहां पर लिखा है वो सोच रही थी मन में कि वो पत्थर को कौन हटाएगा, इतना भारी पत्थर कौन हटाएगा वहां से। लिखा है एक भूकंप हुआ। आज आपके जीवनों में जितने भी पत्थर हैं, आप सोच रहे हो ये कैसे हटेंगे, ये समस्या का हल कैसे होगा, ये मेरी प्रॉब्लम कैसे जाएगी, ये मेरी बीमारी कैसे जाएगी, ये क्लेश कैसे जाएगा, ये गरीबी कैसे जाएगी, ये लोग मेरे एनिमी कैसे हारेंगे। कहते हैं वो सोच रही थी कि पत्थर को कौन हटाएगा। लिखा है बड़ा भूइंडोल हुआ, पवित्र आत्मा का भूइंडोल जो सब कुछ हिला कर रख देगा। आज सब कुछ हिला के रख देगा। आज जितने भी पत्थर है, पत्थरियां हैं, रसोलियां हैं, हिल जाएंगी। आपके परिवार,
आपके घराने आज हिल जाएंगे और बंदी गृह हिल जाएंगे आज परमेश्वर बड़े कामों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा उसके पास आकर लुढ़का दिया आज स्वर्गदूत आपके जीवनों में उतरे मैं कमांड करती हूँ मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ स्वर्गदूत इस जगह पर उतर आए अलर्ट रहना दूतों को महसूस करने के लिए अलर्ट रहना आंखों को बंद करो अलर्ट रहो सभी जन हाथों को ऊंचा उठाएं दूत उतरे हाथों को ऊंचा बिल्कुल दूध को देखने के लिए का दूत स्वर्गदूत वहां पर उतरा आज दूत यहाँ पर है और उसने पत्थर को लुढ़का दिया आज आपकी समस्याएं लुढ़का दी जाएंगी आपके फाइनेंस की समस्याएं लुढ़का दी जाएंगी आपकी कमजोरियां बीमारियां लुढ़का दी जाएंगी हड्डियों के बंधन आज खुल जाएंगे आपकी हड्डियां आज जी उठेंगी जैसे वो जी उठने वालों में पहला उठा हुआ आज आप भी उसके साथ जियोगे जो उसके साथ जिन्होंने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया जो उसके साथ मारे गए गाड़े गए आज उसके साथ आप आज जियोगे जीवन पाओगे आपका फाइनेंस जी उठेगा आपके सपने जी आपके सपने जी रहे हैं जी उठेंगे आज आपके सपने जी उठेंगे आपके दर्शन जी उठेंगे आपके फाइनेंस रिश्ते आपके परिवार जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम से जो हड्डियां मर चुकी है सूख गई हैं आज जी उठेंगी यीशु मसीह के नाम से जो किडनियां मर गई लीवर मर गए नए हो जाएंगे जी उठेंगे आज जी उठेंगे आपकी नाड़ियां नर्वस सिस्टम ब्लड जी उठेगा आज आपके पेट के रोग जाते रहेंगे लीवर जी उठेगा यीशु मसीह के नाम से आपके रिलेशन जी रहे हैं आपके परिवार जी रहे हैं अगर आप इस समय भी टाइम खराब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आपको हो सकता है ये टाइम दोबारा ना मिले आंखों को बंद करो और ले लो इस परमेश्वर की सामर्थ को इन द नेम ऑफ जीसस उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया आज स्वर्गदूत आपकी समस्याओं के ऊपर खड़े होने वाले हैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बैठ रहे हैं वो जहाँ से वो निकल नहीं सकते वहाँ पर बैठेंगे जहाँ से समस्या निकल नहीं पाएगी और उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र काले का समान उज्जवल था सफेद वस्त्र और बिजली की जैसी चमक और लिखा उसके भय से बह हुए कांप उठे आज स्वर्गदूतों का भय परमेश्वर के आत्मा का भय दुष्ट आत्माओं के ऊपर वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है वाइब्रेशन हाथ में उठा लो दुष्ट आत्मा रिसीव करने के लिए सभी जन आज्ञाकारी अपने हाथों को सीधा ऊंचा करें लिखा है कि वो मृतक के समान हो गए आज आपकी बीमारियां मार नहीं है बीमारियां मृतक के समान हो चुकी हैं जो समस्याएं आपको पहाड़ बड़े लगते थे आज वो मृतक के समान हो चुकी हैं जो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती थी आज वो मृतक के समान हो गई है जो एनिमी दुश्मन लगता था बहुत बड़ा है वो मर चुका है आज मृतक के समान जो चीजें आपको डराती हैं सपनों में जो बातें आपको माइंड में डराती हैं डिस्टर्ब करती हैं आज वो मर रही हैं मृतक के समान तैयार हो जाओ दूत यहाँ पर उतर चुके हैं अपने वचन के अनुसार दूत उतर चुके हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार दूत स्वर्गदूत यहाँ पर उतर चुके हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अगर आप चंगाई को रिसीव करना चाहते हो चमत्कार चाहते हो अपने जीवनों में बड़े कामों जो लोग देखना चाहते हैं प्रभु को जीवित इस जगह पर प्रभु के जीवन की शक्ति को मृत्यु जय की सामर्थ को आप रिसीव करो आपके कारोबार जी उठेंगे आज
परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करने जा रही है। तैयार हो जाओ, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ, तैयार हो जाओ, आंखों को बंद करो, आंखें बंद, सभी की सभी आंखें बंद हो जाए। इस समय आप जिसके लिए भी प्रेयर कर रहे हो, आज इसी वक्त परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। उठाओ हाथों को, मैं सामर्थ को रिलीज करने जा रही हूँ, मैं सामर्थ को रिलीज करने जा रही हूँ, मैं प्रभु की शक्ति को रिलीज करने जा रही हूँ। In the name of touch, Holy God, touch, in the name of Jesus, touch, Holy God, touch. यीशु जिंदा ग्रहण करो रिसीव ग्रहण करो प्रभु की शक्ति को ग्रहण करो ग्रहण करो प्रभु की सामर्थ को। In the name of Jesus. और मत करो। In the name of Jesus. मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में मिराकल हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। वॉलंटियर लोग जल्दी से लोगों को चेक करना शुरू करो। जितने लोग चंगे हो चुके हैं अपने आप को चेक करो। फील हो रही थी और बहुत ज्यादा कहते घबराहट हो रही थी उसके साथ, लेकिन अभी जैसे ही कहते ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है और उसके बाद से कहते मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, वीकनेस जा चुकी है, परमेश्वर की सामर्थ्य देखा गया। हालेलुया। बड़ी मामा जी, ये बहन संगीता हमारे बीच में है और ये पहली बार खुदावन की हजूरी में आए हैं। ये बता रहे कहते कि पिछले 5-6 महीने से लगातार इनको चक्कर आते थे और बहुत ज्यादा चक्कर आते थे। काफी मेडिसिन ली लेकिन किसी भी दवाई ने काम नहीं किया। लेकिन जब अभी आपने प्रोफेटिक प्रे की है तो वो रात कहते वो सारे चक्कर जा चुके हैं, वो लंबी बीमारी, वो भयानक चक्कर सब खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। क्या होता था? चक्कर आ रहे कितनी देर से? सब 10-15 मिनट से आ रहे। अब 10-15 मिनट से आ रहे थे, लेकिन कितनी पुरानी बीमारी? 3-4 महीना से आ रहे। 3-4 महीना से लगातार दवाइयाँ खाई? हाँ, दवाई खाई। फिर फर्क पड़ा? दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज क्या हुआ? आज ठीक लग रहा है। आज ठीक हो गया। धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और प्रभु की महिमा करो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पूजा और इनके सिर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कहते इतना भयानक दर्द था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहते मैं पीछे गई, मैंने ये भी कहा कि मुझे कोई दवा दे दो, शायद उससे मुझे फर्क पड़ जाए। तो कहते उन्होंने कहा आप थोड़ी देर वेट करो, परमेश्वर के संत आएंगे हमारे बीच में तो आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेंगे। तो कहते सेम वही हुआ, जैसे ही आपने एंटर ही किया परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया और वो 4 दिन की जा चुकी है। हालेलुया। क्या वर्ड
मिला था? वर्ड क्या मिला था? गेट से एंट्री में ही एंट्री से चमत्कार चमत्कार शुरू हुए हैं। Yes. और ये बता रही है आप गेट से अंदर आए हैं और वो भयानक सिर का दर्द, कितना दर्द था आपको? मम्मा जी ये बहन मेरे पास आई थी और ये बता रही थी, कहती मेरे सिर में सिस्टर इतनी ज्यादा दर्द है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है और इससे बोला भी नहीं जा रहा था। इनकी आंखें भी घूम रही थी और घबराहट थी, सिर इतना ज्यादा दर्द था कि ये घबराहट से बेचैन थे। और वर्ड मिला था कि गेट से एंटर ही होना है, जी मम्मा प्रभु जी। की उपस्थिति यहाँ पर छा जानी और लोगों ने चंगे होना शुरू हो जाना। और वो सच्चा है वायदों का। यस कहते गेट से अंदर ही आए, उसी वक्त ठीक हो गए। यस। अभी कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। कितनी दर्द थी पहले, कैसी दर्द थी बताओ, कैसा फील हो? कितनी दर्द थी, कैसे लगा? बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। और अभी एकदम ठीक है? एकदम ठीक। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रात मैंने बच्चों से बोला था, क्या बोला था? थे गवाहियाँ कौन सी लगानी, मैंने कहा इंस्टेंट ही इतनी हो जानी कि हमें हालेलुया। मैंने बोला था इंस्टेंट गवाहियाँ बहुत होनी। कितनों ने सुना था वहाँ पर? रात बोला था मैंने। यस। हालेलुया। पावर ऑफ वर्ड, ये वर्ड की पावर है। नबी बोले और परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। मम्मा जी ये बेटी भारती हमारे बीच में है और ये बता रही, कहती आज सुबह से कहती मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द थी और घबराहट थी और जो बर्दाश्त से बाहर थी। कहती मैं बड़ी परेशान थी उस घबराहट से, लेकिन जैसे अभी आपने प्रोफेटिक प्रेयर की है वो घबराहट और पैरों का दर्द जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। 2 महीने से इनको बहुत ज्यादा शांति फील हो रही थी और कहते मुझे हर समय कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती थी, शांत रहता था मेरा मन, हर समय बेचैनी जो मुझे लगी रहती थी। लेकिन आज यहाँ पर ये पहली बार आए हैं और बता रहे जैसे आए हैं परमेश्वर की शांति इनके जीवन में, कहते मैं बड़ा ही सुकून और शांति फील कर रहा हूँ। परमेश्वर ने इन्हें शांति के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। चिढ़ आता था अपने आप में। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत शांति है। शांति, बहुत शांति है। पहले चिढ़ आती थी? हाँ, पहले 2 महीने से पहले था। मैं बचपन से इस धर्म में, मेरे पापा थे एक्सपायर हो गए, इसी धर्म में पास्टर थे। शुरू से प्रभु को मानते हैं? हाँ, मेरे पापा मानते थे। पापा पास्टर थे? पास्टर थे, एक्सपायर हो गए वो मुंबई में ही। अच्छा। हाँ, कोरोना के वैक्सीन की वजह से अच्छा, expire हो वो गए थे। उनकी डेथ हो गई और तुम्हारे जीवन में बेचैनी शुरू हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे नया हूँ, पहले मुंबई में रहता था, वहाँ पे जाता था, यहाँ पे नहीं मालूम था। वो एक पादी थे, वो लेके आए यहाँ पर। हाँ, तो बेचैनी होती थी तो तुम्हें कैसा महसूस होता था? क्या करने के लिए? बहुत घबराहट होती थी। क्या करने को? मरने का भी मन करता था। मरने तक को, यही मैं समझ रही हूँ कि मैं ये जाता था, मैं कहाँ भी जाऊँ, मैं ये ढूंढता था कि कहाँ चर्च है। मैं बहुत जगह घूम के आया, वो मिला नहीं मेरे को। पूरा लुधियाना में देखा, लेकिन वो बताए यहाँ पे है, यहाँ पे आया मैं। और आज आते ही तुम्हें एंटर करते ही अंदर शांति महसूस हो रही है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। मम्मा जी भाई रमेश है, परमेश्वर के घर में पहली बार आए हैं। बता रहे 6-7 महीने से लगातार इनके घुटनों के अंदर दर्द था और कहते दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ली और दवाइयाँ ले लेकर थक गए थे। कहते मैंने इस हफ्ते से दवाई भी लेनी बंद कर दी क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जैसे परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, वर्ड रिलीज हुआ इनके जीवन के अंदर कि पत्थर आपके जीवन से हट रहे हैं। इनके घुटनों पर से वो बड़े पत्थर आज हट चुके हैं और परमेश्वर इनके घुटनों को पूरी रीति से न्यू किया है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी घुटनों में दर्द काफी दिन से कितने महीनों से, सालों से? 5 महीने से 5 महीने से दर्द था। और जब बैठ सकते थे? नहीं बैठ पाते थे। आज क्या हुआ? आज जो आराम बढ़िया, ठीक लग रहा है। आराम लग रहा है। अभी बैठ के दिखाओ। इन द पहले ऐसे बैठ पाते थे? आज ही वो बंधन टूट चुके हैं, वो पत्थर हट चुका है। आज उछल के बताओ से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। मम्मा जी ये
ये बहन छेती हैं, ये बता रहे हैं कि पिछले 4 दिन से इनके आधे सिर में दर्द हो रहा है। आधे सिर का दर्द जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, वैसे ही कहते इस दर्द से मैं ना तो सो पा रही थी और ना ही मेरे को चैन आ रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के भवन में एंटर किया और आपने वर्ड को रिलीज किया, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, कहते उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे सिर का दर्द एकदम से गायब ही हो गया। माइग्रेन पेन से छुटकारा मिला। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करो। मम्मा जी ये सिस्टर उषा है और ये बता रही इनको बहुत लंबे समय से भारीपन फील हो रहा था और आपने जैसे ही वर्ड रिलीज किया कि पत्थर आपके जीवन से जा रहे हैं, तो वो भारीपन का पत्थर इनके जीवन से जा चुका है। उछल के बताओ, हालेलुया। मम्मा जी ये बहन शोभा है और ये बता रहे हैं जैसे लास्ट संडे वर्ड दिया गया था कि एंट्री पर ही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम करेंगे और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। ये बता रहे हैं कि जैसे ही मम्मा जी एंटर हुए, मैंने परमेश्वर का नूर उनके ऊपर देखा और ऐसा आनंद, ऐसी खुशी और ऐसा नहीं लग रहा था कि मम्मा जी आ रहे हैं। कहते ऐसा लग रहा था यीशु मसीह खुद साक्षात चलकर हमारे पास आ रहे हैं। उस आनंद के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसा लगा आपको? जब मम्मा जी अंदर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे खुद प्रभु यीशु चलकर आ रहे हो। पूरे आनंद से भर गई कि मानो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना हो कोई। ये असली खुशी के आंसू है। गॉड ब्लेस। जिंदा जो गवाहियाँ दे रहे हैं, खुद वॉलंटियर है, वो कहते हैं हम भी गवाहियाँ देना चाहते हैं। वो खुद गवाहियों की लाइन में लग चुके हैं गवाहियाँ देने के बजाय। मम्मा जी आपने ये असली सामर्थ्य, जीवन की मृत्यु जय की सामर्थ्य। जैसे आपने बोला था कि बड़ी बड़ी गवाहियाँ होगी, और ये बहन सुनीता है, ये बता रही है कि 10 सालों से मेरे पेट के अंदर लगातार दर्द बनी थी और बता रहे कि 10 सालों से वो दर्द बनी थी और डॉक्टरों के पास बहुत इलाज कराया और यहाँ तक कि यूट्रस के अंदर उसका ऑपरेशन भी करवा लिया, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं। और आज जब आप बोल रहे थे कि वो पत्थर हट रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरे ऊपर आग उतरी और मेरे शरीर से ऐसा लग रहा कुछ हट रहा है और बता रहे कि मैं बिल्कुल फ्री हूं। तुम्हारे पेट में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण तुम्हें बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ? सूजन था, बच्चेदानी के अंदर सूजन था, रात दिन दर्द बना ही रहता था। अच्छा, गवाहियाँ चल रही हैं, ये बातों का समय नहीं है, तो गवाहियों को और ध्यान दे सभी जन। ऑपरेशन हो गया। अच्छा, बच्चेदानी का भी ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी भी निकाल दी, तो भी दर्द खत्म नहीं हुआ, तो और भी दर्द होने लगा। अच्छा, हाँ, मम्मा जी बोला कि सब मिलकर आप लोग महसूस करो, जैसे हम महसूस करें वैसे लगता था कि कुछ हमारा ऊपर बैठ गया। हाँ। इतना जो खड़बड़ाहट आया पूरा एकदम हमको लगा देह एकदम हल्का हो Praise the Lord। एकदम से कुछ ऊपर आया और एकदम से अंदर से ऐसा लगा कुछ निकल गया और वो दर्द एकदम से हल्का हो गया, पेट बिल्कुल। जो सोचकर देखो, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दिया था, बच्चेदानी निकलवा दी थी, दर्द से इतनी ज्यादा दर्द थी कि बच्चेदानी भी निकलवा दी दर्द के मारे, लेकिन फिर भी दर्द बढ़ गया और बढ़ गया। लेकिन आज वो जिंदा परमेश्वर ने पूरी तरह से फ्री कर दिया। जिंदा है हमारे बीच में, और ये बता रहे कहते कि आज सुबह से बहुत ज्यादा भारीपन था मेरी सिर की चोटी से लेकर पूरी बॉडी के ऊपर, और जैसे ही आपने एंट्री की है वो पूरा भारीपन तुरंत चला गया। आपने एंट्री की और वो तुरंत भारीपन सारा खत्म हो गया और कहते मैं बिल्कुल हैप्पी हो गई हूँ। वायदों का सच्चा परमेश्वर, उसने बोला था एंट्री करते ही मैं काम करना शुरू करूंगा, और वो काम कर रहा है आज। कहते इतना भारीपन इतना भारीपन था कि कहती पूरी बॉडी में क्या हो रहा था, एकदम जैसे लगता मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अपने आप में लग रहा था इतनी भारी होगी, इतनी लगा था मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। लेकिन यहाँ आते ही आपके देखते ही मम्मा जी को मैंने जब देखा, एंट्री हुई। ऐसे ही मुझे लग रहा कि मैं कितनी पतली हूँ। ओए, praise the Lord।
देखो देखो वेट लॉस हो रही है। मम्मा जी ये भाई लालजीत है, बता रहे 15 दिन से लगातार इनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होती थी। कभी खाना खाता था तो भी बहुत ज़्यादा पेट होती थी, ऐसा लगता था जैसे अकड़ा हुआ है। कई जगह पर ऐसा पूरा पकड़ा हुआ लग रहा था इन्हें। आज जैसे कहते हैं परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और परमेश्वर के घर में कहते मैंने जब सोचा राशन लेकर जाऊँ और मेरा छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, पर जब परमेश्वर के घर में लेकर जाऊँगा तो मेरा छुटकारा होगा और मैं भी खाना खा पाऊंगा। तो बता रहे जैसे ही आया हूँ परमेश्वर ने पूरी रीति से हील कर दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हेलो मैडम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, प्रभु यीशु का स्वागत करता हूं। जो है मैं 15 दिन से परेशान था पेट से। जो है 15 दिन से मैं चर्च में नहीं आया था, इस कारण चाहे मुझे सज़ा मिली हो और चाहे शैतान ने मुझे सज़ा दिया है। जैसे मैं राशन के लिए एंट्री के लिए आया, रास्ते में मेरे को ऐसा लग रहा था कि तू चर्च में जा रहा है, जहाँ तू चंगा हो जाएगा और राशन लेके बड़े आराम से। मैं आया, सेवा भी किया और आराम से बैठा। आते ही मेरे पेट के दर्द सारी एकदम चली गई। प्रभु यीशु का आपका स्वागत करता हूँ। 15 दिन चर्च नहीं आ पाया और उसके बीच में सोच कर देखो क्या काम कर लिया होगा 15 दिन के अंदर, क्या कर लिया होगा। हालेलुया। 2 घंटे परमेश्वर को देने से पूरा हफ्ता हम पूरा आनंद में रहते हैं। हालेलुया। सुनो, आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। परमेश्वर आंखों को चंगा करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आपकी आंखें हील हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, हाथ उठाओ। आंखों की गवाहियां आने जा रही हैं। उठाओ हाथों को। जिनकी आंखों में इचिंग है, जलन है, खुजली है, पानी बहता है, धुंधलापन है, आई साइड वीक है। उठाओ हाथ, उठाओ। यीशु मसीह के जिंदा नाम, उसके जीवन की शक्ति, उसके पुनरुत्थान की ताकत, मृत्यु जय की सामर्थ को मैं रिलीज चंगी हो जाए, आंखों में रोशनी आ जाए, उजाला हो जाए, अंधकार चला जाए, अंधेरे के सारे रोग फ्री हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उठाओ हाथों को, रखो आंखों के ऊपर और कहो जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है बहुत ज्यादा दर्द थी और दवाई भी ली लेकिन कोई भी आराम नहीं आया और इतनी ज्यादा दर्द थी कि मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही थी। लेकिन जैसे ही आज आपकी एंट्री हुई और वर्ड की पावर के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें पूरा छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। अभी कैसा लग रहा है बताओ। मैं गाँव चल गए, बताया नहीं। जब गाँव गए ना तो वहीं से दर्द चालू हुआ। जब सोचे कि हम फोन करके बता दी ना, फिर लगता है कि नहीं मत बता, जिसे कि अभी कैसे लग रहा है? अभी तो मेरे ठीक है। जब आई थी तब क्या था? जब यहाँ आए थे तो हमको, जब टेम्पो में बैठे तो लगा था ना कि जैसे कि हमको छाती के टेम्पो में दर्द जैसे कुछ खत्म हो गया, ऐसे लग रहा है। जब ऐसा लग रहा था जब ऑटो में आ रही थी मेरे को रास्ते में कुछ हो जाएगा, इतना दर्द था। हाँ, एकदम बर्दाश्त न हो कुछ। मैं दवा भी खाया तब भी आराम न हुआ। जब लिया ना आए तो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। यहाँ आते ही बिल्कुल ठीक। हालेलुया। जिंदा है
और ये बता रहे हैं कि मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा घबराहट और भारीपन फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। कहते लेकिन आपने जैसे ही बोला कि पवित्र आत्मा जी आपको छू रहे हैं, और कहते जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा जी आपको छू रहे हैं, कहते 2 बार ऐसे हुआ कि मुझे एक हवा का तेज झोंका जैसे लगता है, एकदम से इतनी तेजी से मुझे लगा कि मैं पीछे को गिरने लगा था। एकदम से इतनी स्पीड के साथ उसने टच किया पवित्र आत्मा जी ने हवा के झोंके के रूप में। और कहते जैसे ही आपके वर्ड के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया और वो भारीपन और घबराहट पवित्र आत्मा जी के टच करते वो बिल्कुल उसी समय ठीक हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मम्मा जी ये सिस्टर ज्योति हैं और ये बता रहे हैं कि 2-3 महीने से इनके हाथों में से और पैरों में से सेक निकलता था, उसके साथ दर्द थी और साथ में ही खारिश एलर्जी शुरू हो जाती थी। और बता रहे हैं जब ये गुड फ्राइडे को चर्च में आए तो आपसे इन्होंने इस बारे में बताया, शेयर किया और आपने वर्ड दिया सिस्टर को कि जब आप ईस्टर डे के दिन प्रभु की हजूरी में कदम ही रखोगे तो तभी उसी सेकंड में आप चंगे हो जाओगे। और ये बता रहे हैं उसी वर्ड के अनुसार जैसे ही आज इन्होंने प्रभु के घर में कदम रखा है वो सारी जलन, वो सारी दर्द, वो सारी एलर्जी बिल्कुल गायब हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो एलर्जी थी बॉडी के अंदर, कितनी समय से खुजली थी, हाथों में पाँव में हीट निकलती थी, कितनी देर दवाइयाँ खाई, लेकिन गुड फ्राइडे को इनको बोला गया, वर्ड दिया गया कि आप ईस्टर वाले दिन आते ही चंगे हो जाओगे। और सेम परमेश्वर की आज एलर्जी खत्म हो चुकी है, हीट खत्म हो चुकी है और सारी खुजली, और इनको इतने जब बॉडी में इतने मोटे फड़कन थे ना पंजाबी च, वो पड़ जाते थे एलर्जी से, और आज ठीक हो चुके हैं। कोरोना है और ये बता रहे कल से कहते मुझे बहुत ज्यादा भारीपन और घबराहट हो रही थी, और कहते ऐसा हो रहा था कि आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे को लग रहा था कि मैं प्रभु की हुजूरी में भी नहीं जा पाऊंगी, इतनी कहते मेरी तबीयत खराब हो रही थी। और कहते लेकिन जैसे ही आपने वर्ड दिया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपको टच कर रहे हैं, तो कहते मैंने जब हाथ उठाए हुए थे तो मुझे पवित्र आत्मा जी ने हाथों के द्वारा करंट जैसे लगता है, ऐसे मुझे पवित्र आत्मा जी ने टच किया करंट के रूप में। और जैसे ही पवित्र आत्मा जी ने टच किया वो भारीपन घबराहट उसी समय इनकी चली गई और ये हील हो चुकी है। मम्मा जी बहन भी तो हमारे बीच में है और ये बता रहे, कहते हैं कि शुक्रवार रात से मेरे पैरों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द थी और लगातार हो रही थी 3 दिन से, लेकिन जब मैं प्रभु की हजूरी में आई हूँ आपके एंटर करते, कहते जब मुझे फील हुआ कि मम्मा जी ने एंटर कर लिया है तुरंत वो दर्द चली गई। अभी आपको देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फील किया था कि मम्मा जी आ चुके पंडाल के अंदर और वो तुरंत दर्द खत्म हो चुकी है। हालेलुया। सेम वही है, सबकी यही एक ही गवाही है। यस, कि जैसे प्रभु का आगमन यहाँ पर हुआ उसी वक्त उनकी चंगाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मम्मा जी आप यीशु मसीह को साथ लेकर आए हो। हालेलुया। मम्मा जी ये बहन बबली है और ये बता रहे कि 3-4 महीने से इनके सिर के अंदर लगातार दर्द बना हुआ था, उसके कारण ये ना सो पा रहे थे, ना इनको कोई भी आराम था, लगातार दर्द था जिसकी वजह से ये परेशान थे, ना कुछ काम कर पाते थे और ना ही आराम कर पाते थे। लेकिन जब ये बता रहे कि आज जब वो सामर्थी हाथ परमेश्वर का इनके सिर के ऊपर आया है तो ये बता रहे कि एकदम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। मम्मा जी ये बहन सुशीला देवी हैं और ये बता रहे, कहते इनके सीने के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, और कहते जब मुझे वो पेन शुरू हुई कहते इतनी मेरे को लग रहा था जैसे मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे कहते तेज भयानक दर्द थी वो। और कहते मुझे उसकी वजह से टेंशन होगी कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से कहते मेरे सिर के अंदर भी बहुत ज्यादा भयानक दर्द होने लगी चिंता की वजह से। और कहते ऐसा लग रहा था कि बस अभी मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी, इतनी भयानक दर्द चेस्ट में और सिर में थी। और कहते लेकिन जैसे ही आपने बोला कि वो पत्थर हट रहे हैं तो कहते उसी समय वो दर्द का पत्थर इनके जीवन से निकल गया।
आपके वर्ड की पावर के द्वारा परमेश्वर ने अच्छा किया। हालेलुया। मम्मा जी जमुना देवी है और ये बता रहे कि 3-4 दिनों से इनके कंधों में बहुत ज्यादा पेन बनी हुई थी और बता रहे कि उस दर्द की वजह से सो भी नहीं पा रहे थे, कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और बता रहे हैं कि जब आज आपने वर्ड दिया था कि जैसे ही आप लोग के घर में एंटर ही करोगे तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, और उसी वर्ड के अनुसार ये बहन ने जैसे ही प्रभु के घर में एंटर ही किया, पहला कदम ही रखा, उसी दौरान ये बहन बिल्कुल फ्री हो चुकी है। हालेलुया। वर्ड की पावर है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मम्मा जी ये बेटी लक्ष्मी है और ये बता रहे कहते 1 वीक से इनको फीवर हो रहा था और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द थी और कहते पूरा हफ्ता हो गया मैं बिस्तर पर उठी नहीं और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने वर्ड दिया कि वो पत्थर जा रहे हैं तो वो फीवर और दर्द का पत्थर इनके जीवन से तभी हट गया और ये हील हो चुकी है। फीवर और दर्द इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुकी है, वो दर्द का पत्थर इनको छोड़कर जा चुका। हालेलुया। आज प्रभु तुम्हें नया बाल दे के भेजेगा। मम्मा जी ये बहन मीनाक्षी हमारे बीच में है और ये बता रहे कहते कि पिछले 1 महीने से लगातार मुझे मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही थी, मुझसे सुबह भोर की प्रार्थना, जब हम उठते ही प्रार्थना करते कहते उस प्रार्थना ना होने की वजह से कहते मेरी आत्मा के अंदर बेचैनी फैली हुई थी। और कहते कल रात मैंने प्रभु के चरणों में दुआ की कि प्रभु कल ईस्टर डे के दिन में मैं तेरी हुजूरी में तेरे दर्शन को चाहती हूँ और मेरी बेचैनी को खत्म करें। और प्रभु ने जैसे प्रभु ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, सेम प्रभु ने वचन को पूरा किया है। कहते कि जब अभी मम्मा जी पंडाल के अंदर घूम फिर कर प्रोफेटिक प्रे कर रहे थे, कहते उस टाइम मेरे सामने एक लाइट आई, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और कहती मेरे पेट के ऊपर एकदम झटका सा लगा और उस झटका लगने से सारा भारीपन जा चुका है, बेचैनी खत्म है और मैंने प्रभु के दर्शन को पाया है और वो कठोरता पत्थर जा चुके हैं। हालेलुया। मम्मा जी ये बहन माया है और जैसे अभी आपने प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर आपकी आंखों को छूने जा रहे हैं और आपने प्रोफेटिक प्रे की आंखों की चंगाई के लिए, तो ये बता रहे कहते 1 हफ्ते से मुझे आंखों की समस्या हो रही थी और इन्होंने आपके साथ इस बात को शेयर नहीं किया था और कहते लगातार मेरी आंखों से पानी जो बह रहा था, पानी रुक नहीं रहा था और 1 हफ्ते से लगातार मेरी आंखों में उसकी वजह से दर्द भी होने लगी थी, पानी बार बार मैं पहुंच रही थी तो उसकी वजह से मेरी आंखों में जलन और दर्द भी शुरू हो चुका था। लेकिन अभी जैसे ही आपने प्रोफेटिक प्रे की आंखों के लिए तो बता रहे उसी समय इनकी आंखें हील हो चुकी हैं। आमीन। अभी और भी गवाइयां आप। हालेलुया। ये बहन उर्मिला है और ये बता रहे हैं कि मैं आज पहली बार प्रभु के घर में आई हूँ और 1 साल से लगातार आंखों से पानी बहता था और वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता था, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया तो उसी टाइम प्रभु की आत्मा ने इन्हें छुआ और वो पानी बहना बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये बिल्कुल ठीक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। मम्मा जी ये बहन रीता है और ये बता रहे हैं कि जब आज आप वेदी पर आए तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल सफेद वस्त्र एकदम से बिल्कुल आपका जो चेहरा है नूरानी चेहरा, बता रहे हैं कि इतना चमक रहा है कि मैं आपकी आंखों की तरफ को मतलब इतना वो नूर है आपके फेस पर और आपके वस्त्रों में, बता रहे कि मैं देख भी नहीं पा रही। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपके बीच में आपके अंदर खड़े हैं, उन्होंने देखा उस दर्शन को, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी नहीं देख लिया मेरी बेटा, देखो मेरी In the name of Jesus. देखो देखो In the name हालेलुया। मम्मा जी ये बच्चा यक्षित है और ये बता रहे हैं कि इसकी 10 दिन से इस बच्चे की आंखों में प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा रेडिश थी और लगातार आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन अभी प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा प्रभु ने इस बच्चे को पूरी रीति से छुटकारा दे दिया और इस बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालेलुया। हो चुकी थी, पूरी लाली थी आंखों में। ये
ये बता रहे 15 दिन से कहते मेरे सिर के अंदर दर्द हो रही थी और वो दर्द की वजह से आंखों के अंदर भी दर्द हो शुरू हो चुकी थी और आंखों के आगे जो है धुंधलापन जो उसकी वजह से आना शुरू हो चुका था। और बता रहे 15 दिन से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था और बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अभी आपने प्रोफेटिक प्रे की कि वो पत्थर जा रहे और आंखों के लिए स्पेशल प्रे की आपने, तो बता रहे वो सिर की दर्द का पत्थर और वो आंखों की चंगाई इनकी हो चुकी है। हालेलुया। आंखों को बंद करो। प्रभु का आत्मा बता रहा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो बहुत सारी बहनें जो है वो क्रूस के पास थी। 3 बहनें और यूहन्ना भी था। अभी प्रभु यूहन्ना को खड़ा कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु के दासों के साथ खड़े होंगे आज से। आज पत्थर हट रहे हैं। स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटाया और उस पर वो खुद बैठ गया और जितने पहरुए थे वो सारे कांपने लगे। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हृदय को कठोर किए हुए हैं आज वाइब्रेट हो रही हैं, कांप रही हैं, छोड़ रही हैं और आपको छोड़कर जा रही हैं। यस आमीन। आपके हृदयों को प्रभु नम्र कर रहे हैं। यस आमीन। अपने लहू की सामर्थ के द्वारा, अपने मृत्यु जय की सामर्थ के द्वारा हृदय नम्र हो रहे हैं। आमीन। आज स्पेशल हाथों को उठाओ। नशे की दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करती हूँ, जहाँ जहाँ भी नशा है, चाहे वो ड्रिंक है, शराब का नशा है, चाहे वो चिट्टे का नशा है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो मेडिसिन का नशा लगा हुआ है, चाहे वो एलोपैथिक दवाइयाँ, कोई भी दवाइयाँ है, कोई भी नशा है, कोई भी एडिक्शन है, आज उठाओ हाथों को। चाहे वो भांग है, अफीम है, गांजा, चरस है, नशा, उठाओ हाथों को। मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जी उठने की शक्ति के द्वारा उसके पुनरुत्थान की ताकत को रिलीज करती हूँ आपके जीवन की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। बैड एडिक्शन आपको छोड़कर चले जाए। ओ आपको पवित्र आत्मा का नशा आज लगे। प्रभु आपको अपने आत्मा से भरे हो रहा है। मैं आपको फ्री करती हूँ। बड़ी चमत्कार के जीवन बदल रहे हैं। आमीन। मैं अभी गवाहियाँ सुनूंगी, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी, जीवनों को बदलने वाली गवाहियाँ आज आपके जीवन से आने पाएंगी। इन जीसस नेम। आमीन। मम्मा जी बहन सुमन हमारे बीच में है और ये बता रहे, कहते कि जब आपने आंखों के लिए दुआ की थी तो कहते 1 हफ्ते से लगातार कहते मेरी बाई आंख के अंदर पानी आ रहा था, वो पानी सूख रहा था और उस पानी की वजह से मैं साफ जिस टाइम आपने प्रे किया उसी सेकंड के अंदर कहते एक रोशनी मेरी आंख के अंदर गई और वो पानी भी खत्म हो चुका है और कहते वो धुंधलापन खत्म हो चुका है और आंख बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। मम्मा जी ये बहन सुषमा है और ये बता रहे हैं कि आपकी जो एंट्री है ना वो बहुत ही पावरफुल है। और बहुत से लोगों ने ये हम गवाहियाँ सुन रहे हैं कि कैसे आप जैसे आपकी एंट्री हुई, आपके साथ दूत है, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह, आपके वस्त्र उजले हैं। तो बता रहे, कहते जैसे ही आपकी एंट्री हुई हमारे बीच में तो कहते मैंने देखा कि खुद प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल व्हाइट उज्जवल कपड़े, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस कब्र को फाड़ कर एकदम से बाहर आए। तो कहते मैंने उस दर्शन को देखा कि वही सामर्थ के साथ आप हमारे बीच में एंटर किए हुए हैं और परमेश्वर की सामर्थ को देखा। आपका चेहरा जो है वो चमक रहा, आपके वस्त्र कहते इतने उजले चमक रहे थे कि वो जो बयान से बाहर है और परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस पंडाल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा पूरी रीति से उतर चुकी है और ये इस बहन का नाम जूली है। ये बता रहे हैं
कि जैसे ही आपकी एंट्री हुई और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना की तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आपके साथ पूरे वाइट उज्जवल कपड़ों में देखा और कहते पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ी जबरदस्त रीति से टच किया और मैं पूरी रीति से वहां पर गिर गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बड़े दर्शन के लिए। और एक और गवाही है इनकी, कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते के अंदर इनका ये बेटा जो है बच्चा एक मंजिल से गिर गया नीचे और प्रभु ने इस बच्चे को खरोंच तक नहीं आने दी, हाथों हाथ इस बच्चे को बचाया। बिल्कुल ठीक है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। दिल से बच्चा गिर गया और वो बिल्कुल सेफ है आज, क्योंकि इसका हृदय प्रभु की ओर लगा हुआ है। ये यीशु को देखना चाहती है। हालेलुया। और आज इसकी आंखों ने देखा प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। अगली गवाही जल्दी से। बेटा है और ये बता रहे, कहते हैं मेरी बाईं आंख के अंदर जख्म हो गया था और 4 दिन से वो जो जख्म आंख में था, डॉक्टर के पास गए थे ये और इन्होंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी आंख के अंदर जो जख्म हो चुका है। और कहते मैं उससे मेडिसिन भी लेकर आई और 4 दिन से मैं आंख के अंदर मेडिसिन डाल भी रही थी और लगा भी रही थी और मेरी आंख में जो है बहुत ज़्यादा चुभन हो रही थी और लगातार जो आंख से पानी उसकी वजह से बह रहा था और बहुत दर्द थी आंख के अंदर, बर्दाश्त से कहते बाहर थी, क्योंकि आंख जो एक बहुत ही नाजुक अंग है और उसके अंदर जो चुभन होती बहुत ही भयानक लगती है। और 4 दिन से कहते मैं दवाई खा रही थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आपने जैसे अभी आंखों के लिए स्पेशल प्रे की प्रोफेटिक प्रे, तो कहते हैं उसी समय मेरी आंख का वो जख्म जो है वो हील हो चुका है। आंख के अंदर जख्म था, भारी एक जख्म था और पलक के नीचे, पलक के नीचे बाईं आंख में एक बड़ा जख्म था। हाँ बताओ। जख्म था और बहुत चुभन आ रहा था। भाई शीशा भी पहनते थे, जब वाइपर निकालती थी ना वीरवार के वहाँ, तो मैंने निकाला वाइपर और शीशा भी पहना तो भी आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहा था। आँख कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या पहना था? चश्मा लगा रहे थे और तो भी आँख से आंसू गिर रहा था। कुछ वाइपर में पता नहीं लग रहा था कि क्या चीज उसमें लिखा। डॉक्टर ने चश्मा भी पहना दिया तो भी वो जख्म कुछ भी नहीं पता लग रहा था। आँख से आंसू दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा। इतने आँख से आंसू गिरता था, बाकी दवाई भी पानी गिर रहा था और आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पानी तो बहुत ज्यादा चल रहा था। अच्छा। और चुभन भी बहुत ज्यादा, चुभन भी थी बहुत ज्यादा अंदर से। तो फिर आज ने प्रार्थना की आँख के लिए, उसी बात प्रभु ने यीशु मसीह ने मेरा छू के छुटकारा दिया। प्रभु अभी दिखाई दे रहा है सही से? हाँ जी, पूरा इंजोरा पूरा साफ एकदम। रमेश हमारे बीच में है और ये बता रहे, कहते कि पिछले 4-5 हफ्ते से मैं प्रभु के घर में नहीं आ रहा था और कहते कि उसकी वजह से पिछला पूरा हफ्ता कहते मैं इतना परेशान रहा हूँ प्रभु की हजूरी मिस करने की वजह से। पूरी बॉडी के अंदर इतना दर्द था कि मैं बहुत परेशान था। और कहते कि जब गुड फ्राइडे को कहते मेरी वाइफ आई थी प्रभु की हजूरी के अंदर और मेरे लिए कहते वो दाग रस और प्रभु का बदन घर लेकर गई और कहते जब उन्होंने मेरे को बदन और दाग रस दिया तो कहते वो ग्रहण करते ही वो सारी दर्द चली गई। प्रभु घोष लेने के द्वारा वो सारी बॉडी की दर्द चली गई। और कहते आज जब मैं प्रभु और उस प्रभु घोष ने एक बड़ा काम किया जो शैतान की ताकत इनको प्रभु के घर में नहीं आने देती थी, उस प्रभु के बदन और लहू की ताकत ने उस शैतान को खत्म किया और प्रभु की दया इनको प्रभु के घर में आज लेकर आई है। और कहते आज मेरी जो रहती बेचैनी थी वो भी जा चुकी है। हालेलुया। 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 सुना आपने गवाही को? क्या कह रहे हैं? ये रमेश है और इसकी वाइफ लगातार चर्च आती है। कह रहे मैं 2-3 हफ्ते से चर्च नहीं आ रहा था, सोच रहा था काम वाम कर लेंगे। और ज़्यादा करके मैं लोगों को पता क्या कहते सुनती हूँ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है चर्च आने के लिए, हम काम पाना है। मैं हैरान हो जाती हूँ, काम करना आसान है कि बैठ के वचन सुनना आसान है? बैठ के वचन सुनना। और वचन से क्या होनी है? हीलिंग हो जानी है, चंगाई हो जानी है। घर में है, काम कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये भी ऐसा कर रहा था तो कहता मेरा पूरा हफ्ता खराब हो गया, तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि कोई काम भी नहीं कर पाया, नहीं प्रभु के घर में आ पाया तो काम भी नहीं कोई कर पाया। बताओ मुझे हम क्या है?
हालेलुया। सुनो, सुन रहा, मेरी आवाज सुन रही है सभी को? सुनो, मुझे बताओ हम क्या हैं? प्रभु के गवाह हैं। प्रभु के गवाह, सही बात है। हम एक परिवार है। क्या है? परिवार है या नहीं? कितने रिश्तेदार है विच? परिवार तो हम बिच कोई लोग हाथ चुकते कहते हैं रिश्तेदार भी हैं। हम फैमिली है या रिश्तेदार है? फैमिली वाले पहले हाथ उठाओ। कितने लोग बोलते हैं हम परिवार है? परिवार है। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार है। हालेलुया। सुनो, मसीह इस कलीसिया का सिर है, वो हमारा अब्बा पिता है, स्वामी है, और हम उसकी संतानें, हम उसके बेटे बेटियां, और हम एक फैमिली है, एक परिवार है, एक लहू से खरीदा हुआ परिवार। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब हम एक दिन प्रभु के घर में नहीं आते, 2-3 घंटा सिर्फ होता है, पूरा हफ्ता हम ऐसे ही इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। हालेलुया। और जो परिवार होता है वो कितने कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन इकट्ठा होता है? डेली होता है कि नहीं? डेली होता है कि एक दिन? रिश्तेदार कब मिलते हैं? महीने में, 2 महीने में एक बार। हालेलुया। बोलो, हम परिवार है कि रिश्तेदार है? पर आते तो हफ्ते बाद। बाइबल में लिखा है चेलों की मंडली एक मन थी, एक चित्त थी, और वो प्रतिदिन एक घर में इकट्ठे होते थे। कब इकट्ठे होते थे? प्रतिदिन प्रार्थना के लिए वो समय निकालते थे और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आज सोच कर चलना कि हम परिवार हैं या रिश्तेदार हैं। परिवार के लिए घर की हर चीज, हर फैसिलिटी परिवार के लिए होती है। रिश्तेदारों को सिर्फ गेस्ट रूम दिया जाता है। हालेलुया। रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं बह जाओ ड्राइंग रूम दे विच घंटा बह के चल जाओ, ते जेड़ा फैमिली ओनू की कहीदा आप बेडरूम भी तुहाडा, ड्राइंग रूम भी, किचन च भी जाओ, वॉशरूम च भी जाओ, हर जगह तुहाडी है। जो कुछ बना है पहले घर वालों परिवार के लिए रखा जाता है। परमेश्वर के घर में सब कुछ आपका है। आप फैमिली हो, आप परिवार हो, और सब कुछ आपका है। हालेलुया। जे कुछ लोग है जड़े पढ़ते ही किते साल दे 2-4 बारी ने। हालेलुया। आज बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला कि मेरी मेज की रोटी किसके लिए है? बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बच्चों के लिए। चंगाइयां आज जो बेटे और बेटियां हैं, प्रभु कहता मेरे शरीक नहीं बनना, बराबरी नहीं करनी, खड़ना नहीं सामने। जे बेटे ते बेटियां बनोगे तो चंगाई ले जाओगे। हालेलुया। आज चंगाइयां उनकी हो रही हैं जो दीन कर रहे हैं अपने आप को बच्चों के जैसे। प्रभु ने बोला बच्चों के जैसे बनो। जो अस बच्चों वर्गे बनते हैं, जो अस वड्डे वड्डे मिरकल। पता सुरफनी की औरत थी, कितनों को मालूम है? सुरफनी की औरत, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। जो बाइबल पढ़ते वो हाथ उठा रहे हैं। उसमें दुष्ट आत्मा थी और वो बीमार रहती थी। 12 साल की लड़की हो चुकी थी, 12-15 साल की कुछ होगी, रोज बीमार रहती थी, बेड पर पड़ी रहती थी। और यीशु मसीह के पीछे उसकी माँ मिन्नतें करती हुई आ रही थी, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर दे। लेकिन उसके अंदर एक था कि मैं बड़ी जाति से आती हूँ। उसके अंदर एक ईगो था कि मैं बड़ी जाति की हूँ। प्रभु ने उसकी बात को अनसुना किया, इग्नोर किया और आगे चल रहे थे। और चेलों ने बोला प्रभु या तो चंगी कर दे इसकी बेटी को, या फिर मना ही कर दे। प्रभु ने कुछ नहीं बोला। तो फिर वो आगे कहती प्रभु मेरी बेटी को चंगी कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डाल नहीं सकता। प्रभु देख रहे थे, चेक कर रहे थे इसने अपने आप को दीन किया या नहीं, या अभी भी ये जाति के घमंड में घूम रही है, मैं इस जाति की हूँ, उस जाति की हूँ। तो जब प्रभु ने ऐसा शब्द बोला, अगर कोई घमंडी औरत होती तो वो कहती अरे कुत्ते बोल रहा है, मैं इतनी बड़ी जाति से आती हूँ, कोई बात नहीं, दुनिया में और भी बड़े नबी हैं, वहां चली जाऊंगी। और बेटी कभी ठीक ना होती। उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, कुत्ते भी तो मेज से बचा हुआ बच्चों का चूरा चारा खा के, जूठन बचा खा के पेट भर लेते हैं, कम से कम वो चूर चार ही डाल दे। यीशु का दिल टूट गया और बोले प्रभु बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, आज बड़े विश्वास के साथ बैठो, आज आपके नशे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज
आज लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी आएंगी, पाप की सामर्थ आज टूटेगी आपके जीवनों से। बड़े काम आज प्रभु के आप अपने जीवनों में देखने पाओगे। परमेश्वर आपको एक बड़ी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना के जैसे चेलों को प्रभु आपके बीच में खड़ा करने जा रहे हैं। इनका एक ही मकसद होगा, सिर्फ यीशु का प्रेम और यीशु की छाती से लिपटे रहना। हालेलुया। हाँ जी। मम्मा जी, ये बेटी खुशी है और ये बता रहे एक हफ्ते से इनकी एड़ी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि पाँव की नीचे एड़ी में बहुत दर्द थी। लेकिन अभी जैसे ही आपने बोला कि वो पत्थर आपकी लाइफ में से हट रहे हैं, तो बताया, इन्होंने बता रहे, कहते वो एड़ी का जो दर्द है, वो दर्द का पत्थर उसी समय इनको छोड़कर चला गया और ये बिल्कुल हील हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। परमेश्वर ने आपके वर्ड की पावर के द्वारा इन्हें अच्छा किया। हालेलुया। ये बेटा मुश्किल है और ये बताना है 3 महीने से इस बेटे की आंखों से लगातार पानी बहता था और इसकी आंखें जो लगातार लाल हुई पड़ी थी और दर्द बनी हुई थी। लेकिन बता रहे कि जब आपने प्रोफेटिक की तो बता रहे आप बिल्कुल ठीक और बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मम्मा जी, ये बहन सोनी है और ये बता रहे कि 3-4 दिन से इनकी लेफ्ट साइड पसली में लगातार दर्द बनी हुई थी और वॉशरूम भी बता रहे कि बंद हो चुका था, वॉशरूम भी नहीं आ रहा था। और जब गुड फ्राइडे को मम्मा जी चर्च में आए तो बता रहे कि जब आपने ले हैंड प्रार्थना की तो उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। और ये बहन बता रहे हैं जब आज आपकी एंट्री तो बता रहे हैं कि उसके बाद एकदम से मेरा शरीर बिल्कुल हल्कापन को महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। आज पत्थर हट रहे हैं जीवनों से, दिलों से, दिलों पर पड़े हुए पत्थर जो कठोरता के पत्थर हैं वो आज हट रहे हैं और परमेश्वर आपको हल्का कर रहा है। आपका बोझ आज, कुछ लोग हमेशा रहते भारीपन रहता है जी, भारीपन रहता है, आज वो भारीपन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बहन का यूरिन बिल्कुल बंद हो गया था, बाथरूम बिल्कुल नहीं आ रहा था और पसली में भयानक दर्द था। सोनिया यहाँ पर खड़ी हो जाओ। और ये मोगा में रहती है, मोगा से आती है और इसने सुबह सुबह आना था चर्च में और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी भयानक पेन थी कि इससे उठा भी नहीं जा रहा था बेड से, दवाई दुई भी घर में ली, सब कर। और उसके बाद इसने अचानक से 9-9:30 बजे के करीब फ़ोन किया कि ऐसे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आ नहीं पा रही। मैंने कहा कुछ नहीं है, प्रे किया, पेन उसी सेकंड के अंदर फ़ोन पर ही बंद हो गई, उसी सेकंड के अंदर। अब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलता जी पथरी है, इतनी पथरी में दर्द हो रहा है और बाथरूम सुबह से नहीं आ रहा, पथरी है, पथरी निकलवाओ पहले। या फिर बोलता जी कोई किडनी प्रॉब्लम हो गई है, जो यूरिन आ ही नहीं रहा, यूरिन पास ही नहीं हो रहा, किडनी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के पास जाती, टेस्ट कराती, सारा दिन टेस्टों में घूमती, हज़ारों रुपया खराब करती, टेस्ट करवाती। लेकिन कई बार शैतान हमें फ़ोन नहीं करने देता, हमारी ईगो की वजह से। उसको पता है, उनको पता है कि कौन काम कर रहा है, ये मेडिकली प्रॉब्लम है या कोई और है यहाँ पर। हालेलुया। और जैसे ही प्रे की, दर्द बंद हो गई, लेकिन अभी इसको यूरिन नहीं आया था। ये बैठ गई बस में, दर्द खत्म होते ही, और जैसे ही चर्च में पहुंची, कल बता रही थी, वो पूरा यूरिन बार बार आकर मेरा पेट बिल्कुल खाली हल्का हो चुका है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। कहना चाहते हो कुछ? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा जो पेन से फ्राइडे नू और मैं सोच रही थी मैं ना जावा क्योंकि मैं ना आते रास्ते जो वापस आ गई थी जो बहुत ज़्यादा पेन। शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या है? कर करा के कुछ भी हो जाए, चर्च ना जावा। क्या होती है शैतान की चालाकी? कि चर्च ना जावा। अगर हम बीमार हैं, कभी हमने सोचा अस्पताल ना जाए? नहीं। कभी सोचा? हमेशा यही सोच आती है, बीमार है कहाँ जाए? अस्पताल में जाएं। तो ये तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में कोई मूड रहा हो, ये कहाँ ना जाए? चर्च में जाए, चर्च में आए। पेमेंट ना कहीं से मिले,
चर्च में आपस में कोई बात हो गई, चर्च में आई। ये तो नहीं कहते जी आज पेमेंट नहीं मिला खाना नहीं खाना। आज जी घर में कोई बात हो गई है, हम खाना नहीं खाएंगे, आपस में नहीं बात करेंगे। जिससे झगड़ा होता है उसके साथ शाम को घूम रहे होते हैं, लेकिन छोड़ किसको देते हैं? किसको? समझो शैतान की चालाकी क्या है। उसको पता है कि कहां पर उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाना है। हालेलुया। मूड खराब है, चर्च ना जाओ, पिक्चर चल दिया। हालेलुया। जब 3 घंटे वहां पर हा 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 करके आते हैं, 3 घंटे के बाद आकर घर में और ज्यादा फिर वो दूसरा वाला फिल्म चलती है। हालेलुया। समझ आ रही है शैतान कैसे काम करता है? पौलुस बोलता हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। बाइबल पढ़ो, आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है संसार में। हम प्रभु को दोष दे देते, थोड़ी सी बात होती है। अगर प्रभु है, उसकी मरियम की बहनें बोलती हैं, मरियम, मार्था, लाजर की बहनें बोलती, प्रभु अगर तू आता यहाँ पर मेरा भाई ना मरता। प्रभु कहता अगर तू हिदायतां नूं फॉलो करती, जे अज भी तू नेचा करेंगी ते प्रभु दी महिमा नूं देखेंगी। हालेलुया। महिमा आप कब देख सकते हो? जब आप विश्वास करते हो। प्रॉब्लम यीशु के आने या ना आने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी हिदायतों की फॉलो करने में है। क्या हमने कभी सोचा कि अगर मैंने उस समय आज्ञाकारी की होती, अगर मैंने उस समय प्रभु के दास की बात मानी होती, अगर वॉलंटियर टीम, सीनियर टीम की मैंने बात मानी होती, अगर उस दिन मैं संडे चर्च में होता, अगर मैं होती चर्च में, तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। कहती अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो कहता मैं तो फिर भी जिला दूंगा अगर तू विश्वास करेगी। जरूरत किसकी है? विश्वास की, हिदायतों को फॉलो करने की जरूरत है आज। आमीन। प्रियंका है और बोल रहे कि 2 दिन से मेरे को इतना ज्यादा बुखार और कोल्ड था कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और सुबह को भी मेरा उठने को बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई, लेकिन जैसे ही आपने इस पंडाल के अंदर कदम ही रखा तो प्रभु की महिमा ने इन्हें छुआ और ये पूरी रीति से छुटकारा पा चुके। इन सारी गवाहियों के लिए, आपकी जीवित उपस्थिति के लिए, जो आपने वायदा किया था आज आपने पूरा कर दिखाया है। और आप हमेशा वायदों के सच्चे हो और हमेशा वायदों को पूरा करते हो प्रभु। एक भी आपका ऐसा वायदा नहीं जो अधूरा छोड़ा गया हो। थैंक यू जीसस। आपने स्लीप के ऊपर कहा सब पूरा हुआ। आपने इन बड़ी गवाहियों के द्वारा इनके जीवनों में एक एक को आज आपने उन आंखों से जो इनके मन की आत्मिक आंखें, उनके द्वारा आपने इनको आज अपने आप को आपके इनके ऊपर जब आपने प्रकट किया है अपने आप को, हम आपकी महिमा करते हैं। जिन्होंने आपको देखा, जिनको आपने छुआ, जिनको आपने चंगा किया और अपने गवाह के रूप में इस्तेमाल किया, इन सब के लिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं। उठाओ हाथों को, कहो स्वागत है पवित्र आत्मा जी, स्वागत है, स्वागत है। कहे परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर आज का पूरी रीति से मेरा जीवन बदले रीति से मेरा जीवन बदले और मैं आपका गवाह बन जाऊं, आपकी गवाह, आपकी सेवा कर सकूं। आपकी सेवा कर। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आपका स्वागत। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, आपके सामने आता हूँ, आपके सामने आती हूँ प्रभु। अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, आपको अपने पवित्र लहू में ढांप लो लहू में ढांप। प्रभु। बरकत दो, प्रभु बरकत। आप ही का नाम महिमा।